और फल की इच्छा मत रखो, बस अनुरक्त मत हो, मतलब उसमें आसक्त मत हो जाओ। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म से मोह हो जाता है, उस कर्म से प्रेम हो जाता है। फिर व्यक्ति कहता है अरे मैं तो यही करूँगा। आप देखिएगा, एक व्यक्ति है, जीवन में जो उसे कर्म भा जाता है ना, वही कर्म बुढ़ापे तक करता रहता है, इतना अनुरक्त हो जाता है, वह बार बार उसी को दोहराता है और उसी तरह का आचरण जो पहले करता था उसी तरह का आचरण उस उम्र ढल जाने में भी करता है। तो ये कर्मों के प्रति अनुरक्ति है, इसको त्याग देना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई भी कर्म करिए आप उसमें आसक्त मत होइए, उसका त्याग जरूरी है, तो आप पहुंच पाओगे आगे। ये कर्म का जो खेल है ना, बड़ा जटिल है। जो समझ गया वास्तव में, वह व्यक्ति जीवन के चरम उत्कर्ष को छू सकता है। जो व्यक्ति नहीं समझ पाया, जीवन के अधजल में फंस के रह जाता है। ठीक है, सात्विक राजसिक कर्मों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसी कर्म से मुक्ति मिलती है जो कर्म सात्विक प्रवृत्ति में हो रहा हो, और जो कर्म राजसिक और तामसिक भाव लेकर के किए जाते हैं वह कर्म हमेशा बंधन और आपको नरक में डालने वाला होता है। सात्विक भाव से कर्म करो, आप हमेशा सत्व में रहते हुए कर्म करो। ठीक है ना? समझ में आ गई बातें ना? और कोई प्रश्न है? अठारहवें अध्याय के बारे में बहुत से लोगों का विचार आता है कि इसको बड़े श्रद्धा से पढ़ना चाहिए, बड़े विश्वास के साथ कंठस्थ करना चाहिए, समझना चाहिए। अब आप इसके तात्विक चीज़ को समझ लो। केवल पढ़ने से, श्लोक वाँचने से 18वें अध्याय का मुक्ति नहीं होती है। ठीक है, मुक्ति तब होती है जब आप इसको समझते हो। आप ठीक, आप अपने जीवन में कभी 18वें अध्याय को समझे ही नहीं, केवल हवा में ये सुन रखे हैं कि इसको वाँचने से जो है मुक्ति मिलती है, तो आप बहुत बड़े तामसिक, और यहीं पे फेल हो गए आप। भगवान श्री कृष्ण के 1 से लेकर 10वें श्लोक में ही फेल हो गए, क्योंकि फलाशक्ति खूब है कि मोक्ष मिल जाती है इसके श्लोक को जो वाँचता है। यदि यह समझ करके, यह सुन करके यदि आप गीता पढ़ते हो तो भी आपका जीवन बेकार चला जाएगा। महात्मा ऐसा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है कि इस गीता को जो पढ़ता है, जो सुनता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फल की कामना लेकर के आओगे, आसक्ति लेकर के आओगे तो कभी मुक्त नहीं होगे। ये ध्यान रखना आप। बहुत लोगों के मन में यही चलता रहता है कि हमने तो गीता सुन रखा है, मुक्ति तो हमारी हो ही जाएगी। ये बेकार की बातें हैं, अनर्गल बातें हैं और केवल मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। जब तक आप अपने जीवन में उसे आत्मसात नहीं करोगे, धारण नहीं करोगे, तब तक गीता सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में ये जो मेरे शब्द हैं आप ही नहीं सुन रहे हो, हजारों जीव कण सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? उनको भी मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप लोग। हमारे आसपास कितने जीव और कीटाणु हैं, कितने पक्षी, पशु पक्षी आसपास के लोग सुन रहे हैं, तो क्या वो लोग क्यों नहीं मुक्त होते हैं? लोगों के अंदर जो एक भ्रम फैला हुआ है कि गीता ऐसे करो वैसे करो तो आप मुक्त हो जाओगे, तो अब लोग क्या हुआ कि इस तरह की बातें करने से लोग जो है गीता को समझ ही नहीं पाए, गीता की गहराइयों को छू ही नहीं पाए। मैं किसी से पूछता हूँ, इतना गहनतम ज्ञान गीता का कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि आप लोग ने इतना 18 अध्याय तक पढ़ लिया, परंतु कोई भी, बहुत बिरले लोग मिले जो गीता के तात्विक प्रश्नों तक पहुँचे हुए हों। शायद आप लोग दूसरे राउंड में जब गीता पढ़ोगे तब मुझसे आप तात्विक प्रश्न कर पाओगे गीता के।
अभी तो आप लोगों ने प्राथमिक पाठशाला में प्राथमिक पाठ पढ़ा है अभी गीता का। आने वाले भविष्य में आप लोग जो है गीता के तात्विक प्रश्नों का उत्तर प्रश्न कर पाओगे आप। क्योंकि मुझे लगा आप लोगों के स्तर से कि अभी आप लोग जिस धरातल पे हो और जहाँ तक समझ की बात है तो वहाँ तक अभी उतना अभी नॉलेज नहीं है। अब जैसे जैसे आप लोग इसको आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और आप तात्विक प्रश्न करने लग जाएंगे। इसलिए गीता के जितने भी वीडियो हैं उन सभी को सुना करेंगे समय समय पे। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं वह आगे भी जुड़े रहेंगे तो और भी ज्ञान बना रहेगा। ठीक है। ये गीता जो है इसको समझने के लिए, सुनने के लिए एकाग्रता भी होनी जरूरी है। और जिसकी एकाग्रता रहती है वही व्यक्ति इसको गहराई से समझ पाता है। केवल श्लोक बाँच लेने से कुछ नहीं होता है। पंडित लोग इतना बाँचते हैं, बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, पूरा जीवन उनका वहीं के वहीं रह जाता है। रह जाता है कि नहीं रह जाता बताइए। वो खूब श्लोक बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी जल्दी बाँचते चले जाते हैं, परंतु बेचारों से ज्ञान पूछिए तो नहीं बता पाते। उनको ज्ञान है ही नहीं है वास्तविक, कभी इतना तात्विकता के साथ पढ़ते ही नहीं है वो। समय भी नहीं रहता। आप लोग तो 1 घंटे 1.5 घंटे तक यहाँ पे कम से कम झेल लेते हो। लोग तो कहते हैं कि मुझे 5 मिनट वाला चाहिए। 5 मिनट में क्या बताया जा सकता है बताइए आप लोग। 10 मिनट में कहते हैं कि छोटी वीडियो चाहिए। आप बताओ छोटी वीडियो में कैसे आपको समझाया जाए इतना बड़ा गहनतम ज्ञान। और आप लोग अध्यात्म के क्षेत्र में इतने मजे तो हो नहीं, इतना पहले से आप लोग ज्ञानी तो नहीं हो कि आप लोग थोड़े से 5 मिनट की वीडियो में पूरा अध्यात्म समझ जाओगे। बताइए आप लोग समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप छोटी वीडियो बनाओ, छोटी वीडियो डाला करो। मैं कहता हूं कि आप ये बताओ जिन जिन लोगों को ये सुनाना है, जो लोग सुनेंगे, क्या 15 मिनट में अध्यात्म को समझ जाएंगे? 5 मिनट में अध्यात्म को वो समझ जाएंगे? तो वो कहते हैं बात तो आपकी सही है। मेरी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी रहती है। लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो बड़ी बड़ी रहती है इसलिए हम नहीं सुन पाते। ठीक है। परंतु क्या 5 मिनट में आपको पूरा अध्यात्म कैसे समझा दिया जाए, कैसे बता दिया जाए? और क्या 5 मिनट में आप लोग समझ पाओगे? बताओ आप लोग। इतने दिनों से आप लोग 1-1 1.5 घंटे की क्लास होती है तो अभी आप लोग समझ रहे हो। आप लोगों को केवल गीता के श्लोक पढ़ के सुना दूं तो भी नहीं समझ में आता है। उदाहरण देना पड़ता है, एक एक तर्क देना पड़ता है, तो आप लोगों के माइंड में जाकर के वो घुसता है। तो 10 मिनट में कैसे घुसा दें उसको? है कि नहीं? अध्यात्म को जानने के लिए लोग जो है, हाँ एक बात बहुत अच्छा कहा आपने कि अध्यात्म को जानने के लिए एक साधु जो है घर से निकल जाता है, पूरे जीवन को लगा देता है, अपने दांव पे लगा देता है, फिर भी नहीं समझ पाता। तो आप लोगों के लिए तो इतनी सहजता है, इतना सहूलियत है, इतनी सुविधा है, फिर भी आप लोग जो समय है वो समय देने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। आप लोगों के पास, सबके पास समय होता है, परंतु समय निकाल नहीं पाते हैं लोग। प्रमुखता जरूरी है। मैं कल भी कहा था कि जीवन में आप किसको प्रमुख रखते हो ये ज्यादा मायने रखता है। ठीक है। एक हमारे मित्र हैं सूरीनाम में, वो कह रहे थे कि अभी चले आए हैं वहाँ से, तो वो कह रहे थे कि जब मैं था वहाँ पे तो जो वहाँ के लोग थे, जब मैं उनको लेक्चर दिया करता था तो सारा काम छोड़ करके और सारे काम को वहाँ पे स्टॉप करके मेरे काम को प्राथमिकता देते थे। तो एक दिन पूछ दिए कि क्या आप लोगों को कोई काम नहीं पड़ता है? तो बोले कि काम पड़ता है।
तो उस काम को पेंडिंग कर देते हैं जो हम लोग बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं, और इस काम को पेंडिंग नहीं करते हैं, इस काम को प्रमुख रखते हैं और उन कामों के लिए हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, इसके लिए छुट्टी ले लेते हैं, उन कामों को छोड़ देते हैं, इसको करते हैं। तो बोले कि गजब की उन लोगों के अंदर श्रद्धा है अध्यात्म के प्रति, योग के प्रति। इतनी श्रद्धा तो मैं भारत में किसी को देखा ही नहीं। बोले भारत के लोग तो कुछ जानते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, कुछ उनको पता नहीं। वास्तव में उनकी जो सोच है, जो उनका स्तर है, वो भारतीयों से बहुत हाई है। भारत के लोग अभी घर से निकले ही नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं हर क्षेत्र में भाई। विज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ के लोग जो है सुनने के लिए, समझने के लिए उनके पास समय नहीं है, परंतु करते कुछ नहीं है। अब वो सब जब बैठ जाते हैं तो नजरें हटाते नहीं है सब। वो बोलते थे कि अगर उनके यहाँ कोई मेहमान भी आ जाता था तो उस मेहमान को घर मेरे क्लास में लेके चले आते थे। बोलते थे कि अब उसके साथ कौन रहेगा, इसको लेके चलो वहीं पे। नहीं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर कुछ मेहमान आ गए थे इसलिए हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए। आप जोड़ दो ना फिर गीता के साथ उसको भी, मेहमान को भी गीता सुनाओ। अब इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान है। ठीक है, दुनिया में यदि आप किसी को, और सबसे बड़ा भेंट क्या है? ज्ञान का भेंट है। यदि आप किसी दुनिया में सबसे अधिक अमूल्य चीज दे सकते हो तो वो ज्ञान है। यदि प्रिय से प्रिय कोई वस्तु हो, आपका कोई प्रिय से प्रिय परिजन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र हो, उसको क्या दो? ज्ञान से जोड़ो आप। सबसे बड़ा भेंट है ये, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है ये। मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो।